अविश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस के जवाब के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मिजोरम पर भारतीय वायुसेना की बमबारी का जिक्र किया। ये वो वक्त था जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। दरअसल विपक्ष ने मणिपुर की हिंसा का हवाला देते हुए पीएम मोदी पर पूर्वोत्तर भारत को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने मिजोरम का नाम लिया। अपने काउंटर अटैक में प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर भारत में कांग्रेस की नीतियों का जिक्र करते हुए मिजोरम में इंडियन एयरफोर्स की बमबारी, साल 1962 में चीनी हमले के समय पूर्वोत्तर के लोगों को बिना मदद के छोड़ने वाले जवाहरलाल नेहरू के रेडियो संदेश जैसी घटनाओं का जिक्र किया। 5 मार्च 1966 को मिजोरम में भारतीय वायुसेना ने बमबारी की थी। देश के भीतर किसी नागरिक इलाके में एयरफोर्स का यह पहला हवाई हमला था। ये कार्रवाई मिजोरम के अलगाववादी संगठन मिजो नेशनल फ्रंट के खिलाफ की गई। इसमें भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने मिजो नेशनल फ्रंट के कई ठिकानों पर बम बरसाए थे। इस हमले में राजधानी आइजोल शहर के बड़ा बाजार की लगभग सभी दुकानें जलकर खाक हो गई थी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि पूरे आइजोल में लंबे समय तक इसका असर महसूस किया जाता रहा। अचानक हुए इस हमले से लोग अचंभे में थे, किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। हालांकि भारत सरकार ने उस वक्त इन हमलों से इनकार कर दिया था। 9 मार्च 1966 को छपी एक खबर में एक विदेशी पत्रकार के सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि एयरफोर्स के विमानों ने सैनिकों और साजो सामान को पैराड्रॉप किया है। मिजो हिल्स के इलाके में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां 28 फरवरी 1966 को शुरू हुई थी। मिजो नेशनल फ्रंट के सशस्त्र बलों ने आइजोल, लुंगलेई, वेरेंगटे, चांगटे, शिमुलांग जैसी कई अन्य जगहों पर सरकारी प्रतिष्ठानों पर एक साथ धावा बोला। लुंगलेई के तहसील कार्यालय पर पहला हमला हुआ। एमएनएफ के लगभग 1000 सशस्त्र लड़ाकों ने असम राइफल की चौकी पर हमला किया। 28 फरवरी और 1 मार्च 1966 की दरमियानी रात को आइजोल के ट्रेजरी ऑफिस पर हमला किया गया। एमएनएफ के लड़ाकों ने वहां मौजूद नकदी, हथियार और गोला बारूद पर कब्जा कर लिया। आइजोल जाने वाली सड़कों पर नाकाबंदी कर दी गई, छोटे पुलों को उड़ा दिया गया और सड़कों पर बड़े पेड़ काटकर गिरा दिए गए। 1 मार्च 1966 को एमएनएफ ने मिजोरम की आजादी का ऐलान कर दिया। एमएनएफ ने दुनिया भर के देशों से मिजोरम की आजादी को मान्यता देने की अपील की। कई इलाकों पर विद्रोहियों का नियंत्रण स्थापित हो गया, लेकिन आइजोल में असम राइफल का हेडक्वार्टर विद्रोहियों के बार-बार हमले के बावजूद डटा हुआ था। 2 मार्च को असम सरकार ने हालात संभालने के लिए सेना बुलाई। 3 मार्च से भारतीय सैनिक आइजोल में हेलीकॉप्टरों की मदद से उतारे जाने लगे। 4 मार्च को आइजोल के लोगों ने शहर खाली करना शुरू कर दिया। असम राइफल के मुख्यालय के अलावा पूरे शहर पर मिजो नेशनल फ्रंट का नियंत्रण हो चुका था। 5 मार्च को वायुसेना ने मिजोरम में जबरदस्त बमबारी की। मिजो विद्रोह को उस समय भले ही कुचल दिया गया हो, लेकिन इस घटना के बाद मिजोरम में अगले 2 दशकों तक अशांति छाई रही। साल 1986 में नए प्रदेश के गठन के बाद मिजोरम में शांति बहाल हुई। राजीव गांधी के साथ समझौते के बाद एमएनएफ के प्रमुख रहे लाल डेंगा ने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने उसी स्थान पर भारतीय झंडा फहराया जहां 20 साल पहले एमएनएफ का झंडा फहराया गया था। ये वीडियो आपको कैसा लगा? मणिपुर में शांति बहाली के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।